भक्तों राम राम। जय बाबा की। सबके गुरुओं को सादर नमन। गुरु सबसे महान ऐसा महापुरुष देवता या भगवत स्वरूप होता है जिसकी कितनी भी चर्चा की जाए, कितनी भी महिमा गाई जाए, कम ही रहती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने भावनाओं से अपने अपने गुरुओं को नमन किया। जो लोग पहुंच सके होंगे अपने गुरु के धाम में, उन्होंने वहां जाकर नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और जो नहीं पहुंच पाए होंगे उन्होंने अपनी व्यवस्था को महसूस करते हुए अपने गुरु को इस बात की मजबूरी बताते हुए ऐसा मन में भाव किया, प्रार्थना की कि हम किन किन कारणों से धाम तक या चरणों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अपनी श्रद्धा को उनके चित्र के सामने या जो निरंकारी हैं उन्होंने भाव में अपने मन मस्तिष्क में अपनी श्रद्धा को अर्पित किया। जो भगवान के किसी स्वरूप को गुरु रूप में देखते हैं, उन्होंने उस स्वरूप को गुरु भाव में देखते हुए नमन किया, सुमन अर्पित किए, श्रद्धा अर्पण की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दीक्षा गुरु के रूप में किसी और को वरण कर चुके होते हैं या गुरु हमें वरण कर चुके होते हैं, मगर फिर कोई ऐसी विभूति, ऐसी शक्ति, ऐसा अवतार सामने आता है कि जो बहुत ज़्यादा अद्भुत होता है, जिसका कोई और छोर नज़र नहीं आता। जैसे हमारे ही गुरु महाराज परम पूज्य जगत गुरु श्री रामचंद्राचार्य स्वामी जी महाराज बहुत कम उम्र में ही हमको गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा प्राप्त हो चुकी, लेकिन उसके बाद 10-12 साल पहले बाबा नीम करोरी महाराज का हमको दर्शन हुआ चित्र के माध्यम से फेसबुक पर। उनके बारे में पढ़ा, सुना, समझा और धीरे धीरे वो श्रद्धा एक भगवत स्वरूप में बदल गई। अब कितनी भी कोशिश करें, प्रयास करें, उनको भगवान के रूप में देखें, अवतार के रूप में देखें या गुरु रूप में देखें, कहीं से भी किसी रूप में देखें, लेकिन उन्हें कमतर नहीं आंक सकते किसी हालत में नहीं। इसी तरह से इस संसार के बहुत सारे करोड़ों भक्तों के सामने ये प्रश्न है कि उनके गुरु तो कोई और हैं, लेकिन गुरु भाव उनका बाबा नीम करोरी महाराज के भी प्रति है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है
दत्तात्रेय भगवान के कितने गुरु थे। हम लोग तो अपने जीवन में इतने गुरु कर ही नहीं सकते जितने गुरु उनके थे। पशु पक्षी भी उनके गुरु थे। तो जहाँ से हमको सन्मार्ग मिलता है, शांति मिलती है, एक भाव मिलता है, शिक्षा मिलती है, वो गुरु है। और हमारे बाबा नीम करोड़ी महाराज से तो क्या क्या नहीं मिलता। भगवान को समझने का दृष्टिकोण भी मिलता है, और तो कुछ क्या कहा जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्थानों पर भंडारे हुए, दान पुण्य किया गया, क्योंकि ऐसा कोई दीक्षा गुरु परंपरा में छोड़ा नहीं। महाराज ने किसी को ऐसे गुरु मंत्र दीक्षा करके गद्दी नहीं सौंपी कि जिसको फिर कभी उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता। उनके धाम, उनके स्थान, उनके मंदिर, उनकी जो साक्षात प्रतिमाएं हैं, वही एकमात्र साधन है जिनको हम गुरु रूप में देख सकते हैं। और अन्य परंपराओं में, अन्य तरीकों से देखेंगे तो जैसे रामानंद भगवान की परंपरा में बहुत से गुरु हुए, फिर उनके चेला, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, तो एक परंपरा से सबको अपने अपने गुरु प्राप्त होते रहे और दीक्षाएं मिलती रहीं। परंतु बाबा नीम करोड़ी महाराज ने ऐसी कोई परंपरा को छोड़ा नहीं। इसलिए वैसा कुछ यहाँ पर संभव ही नहीं हुआ। और एक तरीके से ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐसा होने के पश्चात हम सभी एक सूत्र में पिरो दिए गए। किसी में कोई भेद नहीं है। 2 पीढ़ियों 3 पीढ़ियों के बाद गद्दी का बंटवारा, अपने गुरु, तेरे गुरु, मेरे गुरु, बहुत सारे विवाद होते हैं। मगर महाराज के संसार में कहीं कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं बची। सुई की नोक बराबर भी ये गुंजाइश नहीं बची कि कोई इस तरीके के विवाद को देखे। एकमात्र गुरु स्वयं। अब कोई उन्हें गुरु भी मान ले और फिर कोई किसी को दीक्षा दे, मंत्र दे, तो भी वो उसका गुरु नहीं बन सकता। वो आगे अनेक पीढ़ियों तक स्वयं ही सबके गुरु बने रहेंगे। एक तरह से भगवान के बहुत व्यापक रूप जैसा दिखता है उनका आभा मंडल, उनका विस्तार, उनका ये क्रियाकलाप, जिस तरीके से उन्होंने अपनी परंपरा को सर्वसुलभ किया, बहुत ही व्यापक है, बहुत ही दूर की सोच है। सबको, सभी गुरुओं को नमन।